KFA नॉलेज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक जब इंसान अल्लाह ताला का क़ुर्ब और उसकी मार्फत हासिल कर लेता है तो अल्लाह जल्ल शानुहु उसको कई इनामात से नवाजता है, जिसमें एक इनाम ये भी है कि उसको दुनिया और उसकी मखलूक़ात से बेनियाज़ कर देता है। फिर उसकी ज़रूरियात गैब से पूरी की जाती हैं, उसकी रूह की जो ग़िज़ा है वो गैब से पूरी की जाती है। एक ऐसी ही दास्तान लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। किसी ज़माने में एक चोर रहता था। उसने बादशाह के महल में चोरी करने का इरादा किया। जब महल में पहुंचा तो बादशाह और उसकी बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। बादशाह ने अपनी बीवी को अपने दिल के ख़्याल से आगाह किया कि मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स के साथ हो जो मुत्तकी, परहेज़गार और अल्लाह वाला हो। चोर जो कि ये बातें सुन रहा था, अगरचे ऐसा करना नाजायज़ है, लेकिन चोर चोर था, वो चोरी करने के लिए आया था, उसके लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती थी। उसने दिल में ख़्याल किया कि कोई ऐसी शक्ल, ऐसा रूप अख्तियार किया जाए जिससे मैं बादशाह की बेटी के साथ शादी करने में कामयाब हो सकूं। चुनाचे अब उसने चोरी का इरादा तर्क कर दिया और वो धोखे पर उतर आया। घर जाकर सारी रात वो सोचता रहा और कि कौन सी ऐसी तदबीर अख्तियार की जाए जिससे मैं बादशाह की बेटी के साथ शादी करने में कामयाब हो सकूं। एक तदबीर उसके जहन में आई कि बादशाह के महल के साथ एक मस्जिद है, उस मस्जिद में जाकर मुत्तकी, परहेज़गार होने का ढोंग रचाया जाए और जब मैं उस मस्जिद में जाऊंगा, दिन रात इबादत करूंगा और ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहूँगा तो लोग मेरी शोहरत से बाखबर होंगे और मेरी शोहरत बादशाह तक भी पहुंचेगी और वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे। चनाचे वो शख्स बुज़ुर्गाना लिबास पहनकर और अपनी वज़ाकता बुज़ुर्गों वाली बनाकर उस मस्जिद में बैठ गया जो मस्जिद बादशाह के महल के करीब थी। दिन रात इबादत करता, नमाज़ें पढ़ता, ज़िक्र व अस्कार, तिलावत कुरान और मुनाजात के अंदर वो मशगूल रहता। उसकी शोहरत मस्जिद से बाहर निकलकर गली महल्लों में और बादशाह के महल तक जा पहुंची। बादशाह को अपनी उम्मीद की एक किरण नज़र आई। बादशाह को ऐसे लगा कि जैसे उसका ये अरमान पूरा होने वाला है। बादशाह ने उस बुज़ुर्ग के हालात से बाखबर होने के लिए और अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अपने वज़ीर को उस मस्जिद में रवाना किया। जब वज़ीर बाअदब तरीके से उस बुज़ुर्ग के सामने बैठ गया और बादशाह के पैगाम से आगाह किया तो जो फ़कीर था वो कुछ देर के लिए ख़ामोश रहा और फिर जब उसने बादशाह के पैगाम को समाअत किया, वज़ीर जब बादशाह का पैगाम सुना चुका तो उस फ़कीर की आंखों में से बेअख्तियार आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि तुम रोने क्यों लग गए हो? फ़कीर ने कहा कि दरअसल हकीकत यह है कि मैं इस मस्जिद में इस नीयत के साथ आया था कि मैं बादशाह की बेटी के साथ शादी कर सकूं, लेकिन जब मैं इस मस्जिद में आया, मैं बहरूपिया भर के आया था। मैं यहाँ पर झूठी वज़ाकता, झूठा बुज़ुर्गाना लिबास, बुज़ुर्गाना पोशाक पहन के आया था, लेकिन जब इस मस्जिद में मैं आया और मैंने झूठ मूठ का एक ढोंग रचाया कि मैं अल्लाह का नेक और मुत्तकी बंदा हूँ, लेकिन जब मैंने झूठी अल्लाह ताला की बंदगी की तो अल्लाह ताला ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, उसने मुझे वाक़अतन अपना बंदा बना लिया।
میں یہاں پر بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کی غرض سے آیا تھا تاکہ بادشاہ کے دل کے اندر میرا احترام پیدا ہو اور وہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر لیں، لیکن اب میں اپنے پروردگار کا ہو چکا ہوں، اس نے مجھے اپنا بنا لیا ہے۔ بلا شبہ جب انسان کی نماز ہو جاتی ہے، جب ذکر ہو جاتا ہے، جب اس کی تلاوت ہو جاتی ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے، تو انسان تمام برائیوں سے ان اعمال کی وجہ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی اس ایک فقیر کے ساتھ ہوا جس کی کہانی آپ نے سماعت کی۔